Guys, this is Upen and welcome back to our daily editorial analysis section. Friends, I hope you guys are doing well. आइए देखते हैं दोस्त, आज का एडिटोरियल किस टॉपिक पे है। आज डेट है 13 ऑफ सितंबर फ्रेंड्स, एंड आज का जो एडिटोरियल हमने पिक किया है वो है अ पटेल एट द हेल्म ऑन चार्ज ऑफ गार्ड इन गुजरात। आपको पता होगा गुजरात में सीएम चेंज हो चुके हैं, उनके ऊपर एक एडिटोरियल आया है, पूरी एनालिसिस आई है। सो लेट्स स्टार्ट एडिटोरियल एनालिसिस ऑन चेंज ऑफ गार्ड इन गुजरात। हेल्म मतलब होता है पटेल एट द हेल्म, मतलब होता है शायद वहाँ की टॉप पोजीशन, एक तरीके से राजा जहाँ पे राज करता है या सिंहासन कह सकते हैं। आई होप मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ऑन चार्ज ऑफ गार्ड इन गुजरात, सॉरी ऑन चेंज ऑफ गार्ड इन गुजरात, तो गुजरात के जो गार्ड्स हैं चेंज हो चुके हैं उसके ऊपर है। द बीजेपी इज़ वंस अगेन विलिंग टू अकोमोडेट डोमिनेंस कास्ट ग्रुप। तो जो डोमिनेंस कास्ट ग्रुप है गुजरात में वो पटेल है, और ये एडिटोरियल कह रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि उसको अकोमोडेट कर सके। जब से पटेल समाज बीजेपी से कुछ नाराज़ हो गया था, बीजेपी की पॉपुलैरिटी घट गई है, लास्ट टाइम बहुत टफ फाइट करनी पड़ी, जबकि ईज़िली बीजेपी गुजरात इलेक्शन जीत जाती है। दैट्स वाई बीजेपी ने एक पटेल चीफ मिनिस्टर बना के अपने पटेल वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। दैट्स व्हाट दिस लाइन इज ट्राइंग टू से, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। अफेक्टिंग द फोर्थ चेंज ऑफ गार्ड इन स्टेट दिस ईयर, द भारतीय जनता पार्टी रिप्लेस विजय रूपानी विद भूपेंद्र पटेल एज चीफ मिनिस्टर इन गुजरात। तो चौथा चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का, 4th टाइम इन्होंने चेंज किया अपना, भूपेंद्र पटेल को बैठाया है विजय रूपानी को हटा के। ऑन संडे दो द डिसीजन कम आउट ऑफ ब्लू, intrigues that lead to it had been gaining momentum for a while. आउट ऑफ ब्लू मतलब होता है एकदम से, सडनली कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ जाए, एकदम से आपका कोई बचपन का फ्रेंड आउट ऑफ ब्लू, राम मेट यू स्टरडे आउट ऑफ ब्लू, एकदम से कोई चीज़ घटना हो जाए उसको आउट ऑफ ब्लू फ्रेज यूज़ करते हैं। कह रहे हैं कि ये डिसीज़न आउट ऑफ ब्लू आया, किसी को उम्मीद नहीं थी, बट इंट्रीग्स दैट लीड टू इट हैड बीन गेनिंग मोमेंटम फॉर अ वाइल। लेकिन जो इंट्रीग्स जो इस मोमेंटम तक ले गए हैं, इस डिसीजन तक ले गई हैं, जो घटनाएं, इंट्रीग्स मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, घटनाएं हो सकता है, वो काफ़ी दिनों से मोमेंटम पकड़ रही थी। टू कीप इट ऑल अंडर द रैप्स, द गवर्नमेंट इन गुजरात वेंट सो फॉर एज अरेस्टिंग एंड सेंडिंग टू जेल अ जर्नलिस्ट अंडर सेडेक्शन चार्जेस फॉर रिपोर्टिंग दैट अ चेंज ऑफ गार्ड वॉज ऑन द कार्ड। तो सिडेक्शन चार्जेस लगाए जाते हैं, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, आज इसका एग्जैक्ट मीनिंग देख लेंगे तो इन फ्यूचर हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कीप अंडर द रैप मतलब छुपा के रखना, सीक्रेट बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया था अंडर द चार्जेस ऑफ सिलेक्शन, जो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था कि ऐसी गार्ड वॉज ऑन द चार्ज, चेंजेस ऑफ गार्ड वॉज ऑन द कार्ड। तो जो इस बात का कह रहा था कि ये ऑन द कार्ड है, ये जो डिस्कशन है चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर इज़ ऑन द कार्ड, इस पर बातें चल रही हैं। देखिए कितने सारे फ्रेजर वर्ड यूज़ हो रहे हैं। ऑन द कार्ड मतलब कि माइंड में होना, एक तरीके से आपके माइंड में होना, वो बातें माइंड में हैं। पटेल्स और पटीदार्स have been the backbone of BJP in Gujarat, but the elevation of Narendra Modi as Chief Minister in 2001 unsettled the cozy relation between the community and the party. Anandiben Patel succeeded Mr. Modi after he became Prime Minister, but she did not last in the office for long. A partial ejection of Patels to accommodate a wider range of caste group in its tent was a BJP approach under Mr. Modi and Amit Shah, and their national strategy mirrored this Gujarat experiment. Okay, so हुआ क्या है कि पटेल और पट्टीदार जो कह रहे हैं कि बैकबोन रहे हैं बीजेपी की गुजरात में, बट एलिवेशन जैसे नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे
वन में, तब से एक अनसेटल्ड, ओके, तब से क्या हुआ, अनसेटल्ड द कोजी रिलेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड द पार्टी, और पार्टी और कम्युनिटी के बीच में जो कोजी रिलेशनशिप्स थे, कैसे रिलेशनशिप, कोजी रिलेशनशिप, वो अनसेटल हो गए हैं, उनमें चीज़ें सेटल नहीं रही हैं, अनसेटल हो गई हैं। आनंदीबेन पटेल सक्सीडेड मिस्टर मोदी आफ्टर ही बिकम प्राइम मिनिस्टर बट सी डिड नॉट लास्ट इन ऑफिस फॉर लॉन्ग। आनंदीबेन पटेल को बनाया गया आफ्टर मोदी, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुक पाई। द पार्शियल इजेक्शन ऑफ पटेल्स टू अकोमोडेट अ वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप इन इट्स टेंट। सो पार्शियल इजेक्शन का एग्जैक्ट मतलब यानी समझ में आ रहा है, तो पार्शियल इजेक्शन ऑफ पटेल्स को टू अकोमोडेट वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप इन इट्स टेंट वाज द एंड देयर नेशनल स्ट्रेटजी। तो ऐसा कह रहा है कि कुछ पटेल्स अगर चले जाते हैं बट एक वाइडर कास्ट ग्रुप उनके टेंट में आ जाता है, लाइक ना ही पटेल बाकी सारे कास्ट ग्रुप उनको वोट दें। ये अमित शाह और मोदी जी की नेशनल वाइड स्ट्रेटजी थी, ये इनकी स्ट्रेटजी थी और इन्होंने नेशन वाइड इसको मिरर किया है। गुजरात एक्सपेरिमेंट को पूरे देश में लगाने की कोशिश की है। द पटेल इन टर्न रिबेल्ड अगेंस्ट द मोदी शाह एक्सिस सेवरल टाइम इन द लास्ट 2 डिकेड्स। और हुआ क्या है कि मोदी शाह ने क्या किया था कि केवल पटेल ही उनकी बैक वो न रहे उस पार्टी की, उन्होंने वाइडर कास्ट ग्रुप को अपने साथ जोड़ना चाहा है, जिससे क्या हुआ, कुछ पटेल तो दूर जाएंगे, सारे वोट नहीं देंगे नाराज़ होकर, वो उनके लिए सही था, बट उन्होंने कहा था वाइडर कास्ट ग्रुप ऐड करते हैं, और यही इन्होंने नेशन वाइड करने की कोशिश की, हर स्टेट में जाके इसी स्ट्रेटजी को मिरर करने की कोशिश की है। मोदी शाह की एक्सिस जो एक चल रही थी उस पर पटेल्स ने बहुत बार रिबेल किया है पिछले 2 दशक में। मिस्टर रूपानी वॉज लेस देन इम्प्रेसिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और मैनेजमेंट ऑफ सोशल कोलिजन। वॉज लेस देन इम्प्रेसिव का एग्जैक्ट मतलब मेरे को नहीं पता है, इवन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और मैनेजमेंट ऑफ सोशल कोलिजन में ही उनका ज़्यादा पार्ट रहता था, लीडरशिप उनकी ज़्यादा थी नहीं उनके पास, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है उनके लिए, ऐसी इमेज बनी हो, इसलिए मैं हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जब उसका मीनिंग देखेंगे तब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। द कोविड-19 पैंडमिक एक्सपोज हिज फेलर्स स्टार्कली। तो कोविड-19 ने इनके फेलर्स को स्टार्कली एक्सपोज कर दिया। स्टार्कली मतलब नहीं पता। विद द असेंबली इलेक्शन लूमिंग द पटेल गेटिंग मोर रेस्टिव। तो जैसे असेंबली इलेक्शन पास आ रहे हैं, लूमिंग का मतलब ये हो सकता है पटेल क्या हो रहे हैं, मोर रेस्टिव हो रहे हैं। कैसे रेस्टिव हो रहे हैं, मोर रेस्टिव हो रहे हैं। एंड द आम आदमी पार्टी ट्राइंग टू एमर्ज एज अ मोर वायबल ऑप्शन देन द रडरलेस कांग्रेस। पहली बार रडरलेस क्या होता है नहीं पता, बट आम आदमी पार्टी को उनको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है गुजरात में, ना कि कांग्रेस। कांग्रेस तो अभी कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। द बीजेपी हैड टू एक्ट। तो इस पे बीजेपी को एक्ट करना था। चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेट इज़ अ फर्स्ट टाइम एमएलए हु वाज इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी वैकेटेड बाय मिस्टर पटेल, मिस पटेल। ओके, तो चीफ मिनिस्टर जो आए हैं वो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसे मिस पटेल ने, आनंदीबाई पटेल ने वैकेट किया था। उन्होंने कहा था कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती हैं, उन्होंने वो सीट वैकेट कर दी थी, एंड वहाँ पे ये जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर हैं वो फर्स्ट टाइम एमएलए चुन के आए हुए थे। द चेंज आल्सो अंडरस्कोर द हाई कमांड कल्चर दैट इज़ नाउ इंट्रेंच्ड इन बीजेपी। तो एक होता है अंडरस्कोर, मतलब हाईलाइट करता है हाई कमांड कल्चर जो बीजेपी में चलता है, कि जो हाई कमांड कहता है वही होता है। आई मीन गुजरात के नेता, गुजरात के छोटे लीडर्स, उनकी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि नए बंदे को आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बना दो, सिंपल सी बात है, गुजरात में कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वहाँ के जो वर्कर्स होंगे, कि कोई भी नया आया और चीफ मिनिस्टर बन गया। बट जैसा कह रहा था, चेंज आल्सो अंडरस्कोर मतलब एम्फेसिस डालना, फोकस करना। किस पे फोकस करता है, द हाई कमांड कल्चर जो बीजेपी में चलता है, दैट इज़ नाउ इंट्रांस, जो अब इंट्रांस्ड हो गया है। इंट्रांस मतलब उसी का ही चलन है। आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इंट्रांस, हम देखेंगे।
The return of Patel at the helm indicate a reversal of BJP strategy of building coalition of diverse caste group under the leader from a marginal caste. Mr. Modi projected himself as a backward class leader in 2014 and subsequent choices in leadership at various levels largely followed his trend. There has been exceptions such as Yogi Adityanath, a Rajput who was elected chief minister in Uttar Pradesh. Within the party and outside of it, dominant castes have been resenting this, and the BJP has now begun to feel the pressure. तो मोदी का एक रहा है कि वो अपने आप को ओबीसी में दिखाते हैं, वो माइनॉरिटीज़ या मार्जिनल कास्ट के लीडर्स को ऊपर लाके एक डाइवर्स कास्ट बेस बनाने की कोशिश किया है, इनकी स्ट्रेटजी रही है। बट अभी ये वापस अपने पुरानी स्ट्रेटजी पे जा रही गवर्नमेंट। कैसे? रिटर्न ऑफ पटेल एट द हेल्म, एक पटेल को फिर से हेल्म में लाके अपनी जो पुरानी स्ट्रेटजी है मजबूत कास्ट जो पटेल ग्रुप है उसको अपनी बैकबोन फिर से बनाने के लिए ये अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। Okay, Modi projected himself as a backward class and subsequent choice in leadership at various level largely followed this trend. There has been exceptions such as और इसमें कुछ एक्सेप्शंस पहले देखे गए हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ जो यूपी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बाबा जी, योगी जी को एक राजपूत लीडर माना जाता है। नहीं, राजपूत लीडर नहीं माना जाता, बट वो राजपूत समाज से आते हैं, ऐसा एक आर्टिकल कह रहा है। सो उन्होंने पहले भी डोमिनेंट कास्ट ग्रुप को बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो यही ट्रेंड फॉलो कर रहा था कि हर स्टेट में उन्होंने छोटे कास्ट ग्रुप को ही बना दिया है विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड ऑफ इट। बट आई डोंट थिंक कि योगी जी किसी ये राजपूत समाज को वो करता है, क्योंकि वो तो योगी हैं। विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड ऑफ इट डोमिनेंट कास्ट have been resenting this and the BJP has now begun to feel the pressure। तो पार्टी के अंदर और उसके बाहर भी डोमिनेंट कास्ट जो हैं वो इन सारे मोदी के डिसीजन को, जिसमें वो डोमिनेंट कास्ट को हटा के किसी मार्जिनलाइज कास्ट को बड़ी लीडरशिप पोजीशन पे बैठा रहे थे, उसको रिसेंट कर रही थी, उसका विरोध हो रहा था बाहर भी अंदर भी। एंड द बीजेपी हैज़ नाउ बिगन टू फील द प्रेशर। अब बीजेपी को उसका प्रेशर फील होने लगा है। व्हेन इट हैड टू रिप्लेस वेटर्न वेयर हॉर्स BS येदुरप्पा, अ मेंबर ऑफ द डोमिनेंट लिंगायत कम्युनिटी हैज़ एज चीफ मिनिस्टर इन कर्नाटका, द बीजेपी इंश्योर्ड दैट हिज सक्सेसर वॉज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। तो जब उन्होंने अपने वेटर्न वेयर हाउस ये बहुत अच्छा वर्ड है। वेटर्न मतलब बहुत पुराने लीडर्स जो काफ़ी दिनों से पावर में रहे हों, फेमस लीडर्स का जो एक वेयर हाउस है बीजेपी के पास, लाइक किसी भी बड़ी पार्टी के पास अच्छे लीडर्स का एक वेयर हाउस होता ही है। फ़नी है बट हम कह सकते हैं। उसमें से उन्होंने BS येदुरप्पा को जब हटाया था, रिप्लेस किया था अ न्यू डोमिनेंट लिंगायत कम्युनिटी। तो एक लिंगायत कम्युनिटी है कर्नाटका में, उसके डोमिनेंट वो बहुत डोमिनेंस में हैं, उसके जो मेंबर थे BS येदुरप्पा को हटाने के लिए उन्होंने उसी कम्युनिटी से उनका एक सक्सेसर चुना था। तो ये काम बीजेपी अब कर रही है, डोमिनेंट कमेटी के मेंबर्स को फिर से सत्ता में ला रही है, क्योंकि रिसेंटमेंट है बाहर से भी अंदर से भी। The ongoing standoff between the party and the Jat farmers in UP and Haryana is also indicative of the tension between BJP and dominant social group। तो जो जाट फार्मर्स हैं और पार्टी के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है हरियाणा में, यूपी और हरियाणा में, वो भी इंडिकेट करता है कि कैसे टेंशन है बीजेपी एंड डोमिनेंट सोशल ग्रुप में। क्योंकि जो आई थिंक फॉर्मर्स का जो लीडरशिप है जो वो डोमिनेंस कास्ट ही कर रही हैं। द पार्टीज चीफ मिनिस्टर इन हरियाणा मनोहर लाल खट्टर इज फेसिंग द हीट। दीज कम्युनिटीज आर बार्गनिंग फॉर बिगर शेयर ऑफ पावर इन बीजेपीज हिंदुत्व टेंथ। द बीजेपी इज पार्शली acting under pressure, but it may also be feeling more confident
of the support of the marginal communities and poorer sector to accommodate its traditional supports. तो जैसा आप देख सकते हैं कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को इस चीज़ को काफ़ी फेस करना पड़ रहा है, और ये कम्युनिटीज़ जो हैं वो बीजेपी के हिंदुत्व टेंट में ज़्यादा पावर की डिमांड कर रही हैं। तो इससे बीजेपी अंडर प्रेशर है, बट वो पार्सली है, बट क्योंकि वो अपने जो उन्होंने मार्जिनलाइज कम्युनिटी का जो बेस बनाया है उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो उनके सपोर्ट में आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर तो है, बट इतना प्रेशर नहीं है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि उसने एक अच्छा बेस बना लिया है। लाइक नॉन यादव ओबीसी वोट सारा बीजेपी का है यूपी में, तो इस तरीके से एंड पुअर सेक्टर टू अकोमोडेट इज ट्रेडिशनल सपोर्ट। तो ये दैट्स वाई कि पुअर सेक्टर उसके साथ है, तो उसके ट्रेडिशनल सपोर्ट को वो अकोमोडेट कर लेगा, वो इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी है। सो दिस वाज आवर आर्टिकल। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमें नहीं समझ में आए, हम जाके उनके सबके मीनिंग्स चेक करेंगे। सो आप जैसा जान सकते हैं एडिटोरियल वर्ल्ड से हम लोग मीनिंग्स देखते हैं फटाक से जाके, बट पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिनों से एडिटोरियल वर्ल्ड वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही, शायद सब कुछ पेड कर दिया, उनमें एडिटोरियल्स नहीं मिल रहे हैं, मीनिंग्स भी नहीं मिल रही हैं। सो फ्रेंड, आज मैंने जो वैकेब सर्च कर लिए हैं वो जाके ये विशाल सर के जो यूट्यूब चैनल से मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। ये मैं अपने टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें ये फ़ोटोज़ डाल दूंगा, जिसमें आपको जाके कहीं पे मेहनत ना करनी पड़े, आप जाके चुपचाप वहाँ से वर्ड मीनिंग आराम से देख लो और अपना जल्दी से इसका एनालिसिस ख़त्म कर दो। चलिए फ्रेंड्स, मैं जाके जो भी वर्ड्स मुझे नहीं समझ में उनकी मीनिंग नोट डाउन करता हूँ कॉपी में, आप भी यही करिए एंड फिर उसके बाद हम अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं पॉज करूँ। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर राइटिंग द मीनिंग्स इन द कॉपी, आइए फिर से एक बार इस पूरे एडिटोरियल को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं इस बार हम हर एक लाइन को क्लियरली समझ पाएँ। अ पटेल एट द हेल्म मतलब होता है दोस्तों पावर में, एट द हेल्म इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज। तो गुजरात बीजेपी का इंचार्ज किसको बना दिया गया है, एक पटेल को। अ पटेल एट द हेल्म, ठीक है। ऑन चेंज ऑफ गार्ड इन गुजरात, तो गुजरात में चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, मतलब चेंज ऑफ पावर हुई है, लीडर चेंज हुआ है, लीडरशिप चेंजिंग हुई है। द बीजेपी इज़ वंस अगेन विलिंग टू अकोमोडेट डोमिनेंट कास्ट ग्रुप। ओके, इफेक्टिंग द फोर्थ change of guard in state this year, the Bharatiya Janata Party replaced Vijay Rupani with Bhupendra Patel as Chief Minister in Gujarat on Sunday। तो चौथी बार चेंज ऑफ गार्ड हुआ है और चीफ मिनिस्टर हमारे जो हो गए हैं भूपेंद्र पटेल हो गए हैं गुजरात के। दो द डिसीजन कम आउट ऑफ ब्लू, इंट्रीग्स दैट लीड टू इट हैड बीन गेनिंग मोमेंटम फॉर अ वाइल। ऑल्दो ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन आउट ऑफ ब्लू एकदम से आ गया है, बट द इंट्रीग्स arouse the curiosity or interest। इंट्रीग मतलब होते हैं लाइक आई एम इंट्रीग्ड, आई एम फैसिनेटेड, आई एम क्यूरियस। क्यूरियोसिटी जो थी वो दैट लेड टू इट हैड बीन गेनिंग मोमेंटम फॉर अ वाइल। तो जो क्यूरियोसिटी जो थी, जो इंट्रीग क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट जो था, और जो क्यूरियोसिटी थी जो इसको लीड की, जो जिसने इस डिसीज़न को लीड किया, जिससे इस डिसीज़न पर पहुँचे हैं, हैड बिन गेनिंग मोमेंटम फॉर अ वाइल, वो काफ़ी दिनों से अपना मोमेंटम गेन कर रहा था। लाइक हम लोग के लिए अचानक से ये चीज़ें हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इसका मोमेंटम काफ़ी दिनों से बन रहा था। सो आउट ऑफ द ब्लू नहीं कहा सकता। टू कीप इट ऑल अंडर द रैप्स, गवर्नमेंट इन गुजरात वेंट सो फॉर एज अरेस्टिंग and sending to jail a journalist under sedition charge for reporting that change of guard was in the card। but ये आउट ऑफ ब्लू नहीं है, गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से इस पर चर्चाएं चल रही थी, गवर्नमेंट के अंदर इस पर बातें हो रही थी, बट इसको कीप अंडर द रैप, इसको छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने इवन एक जर्नलिस्ट जिसने इस बात को बताया था कि ये ऑन द कार्ड ऐसी सिचुएशन बन सकती है, इस पर बातें की जा रही हैं, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ ऑन द कार्ड, दिस इज़ एक्सपेक्टेड, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। सो दिस लेवल ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन की गई
कि ये सीक्रेट मेंटेन रहे, इसको सीक्रेट रखा गया. दैट्स वाई यू आर सेइंग इट्स आउट ऑफ ब्लू, बट इट वाज नॉट आउट ऑफ ब्लू बिकॉज द मोमेंटम वाज गेनिंग फॉर अ वाइल. Patel or Patidar has been the backbone of the BJP in Gujarat, but the elevation of Narendra Modi and the Chief Minister in 2001 unsettled the cozy relation between the community and party. Like in Gujarat, BJP की हमेशा जो बेस था वो पटेल और पटीदार थे और वो काफ़ी डोमिनेंस थे, तो बीजेपी वहाँ पे हमेशा जीत रही थी अप टू 2001 व्हेन द मोदी राइजेस. जब मोदी आया, क्योंकि वो पिछड़ा समाज से था, लोगों को पसंद नहीं आया. लाइक मोदी अपने आप को ओबीसी बोलता है, वो पटेल नहीं है, तो पटेलों को जो डोमिनेंट कास्ट है मे बी वहाँ पे पसंद ना आए हों. तो जब से मोदी आया है तब से ये जो रिलेशन था पार्टी का और पटेल्स का, एक कोजी रिलेशन था, उसमें झटका लगाया, वो अनसेटल हो गया. आनंदीबेन पटेल सक्सीडेड मिस्टर मोदी आफ्टर ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, बट शी डिड नॉट लास्ट इन ऑफिस फॉर लॉन्ग. अ पार्शियल इजेक्शन ऑफ पटेल्स टू अकोमोडेट अ वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप इन इट्स टेंट वॉज अ बीजेपी अप्रोच अंडर मोदी एंड शाह. सो मोदी जब रिटायर हुए तो आनंदीबाई पटेल आई एज अ पटेल लीडर थी और वो चीफ मिनिस्टर बनी और वो काफ़ी दिनों तक रह नहीं पाई. द पार्शियल इजेक्शन ऑफ पटेल्स टू अकोमोडेट अ वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप इन इट्स टेंट वाज द बीजेपी अप्रोच. तो मोदी शाह रिलीम में क्या हुआ था, उन्होंने वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप को अकोमोडेट किया, ना कि पटेल के भरोसे. उन्होंने एक वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप को अकोमोडेट करने की कोशिश की. उसमें से कुछ पटेल्स निकल भी गए, वो पार्शियल इजेक्शन हुआ था अंडर द मिस्टर मोदी एंड शाह एंड देयर नेशनल स्ट्रेटजी दिस गुजरात एक्सपेरिमेंट. और उन्होंने जो नेशनल लेवल पे स्ट्रेटजी अपनाई है वो भी इस गुजरात मॉडल को कॉपी करती है. लाइक यूपी में इन्होंने किया था, इन्होंने नॉन यादव जितने ओबीसी थे उनको, लाइक उनकी पार्टी ये होती नहीं थी, ये अधिकतर जनरल कास्ट की या फिर अपर कास्ट की बातों को आगे रखती थी और उनकी पार्टी मानी जाती थी. बट इन्होंने यूपी में इनको काफ़ी मात्रा में ओबीसी वोट मिला, नॉन यादव ओबीसी वोट मिला है. सो उन्होंने अपना बेस चेंज किया है. नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द वाइडर रेंज. ओके और उसकी वजह से उनके कुछ पटेल वोट्स गए थे. लाइक इन यूपी में काफ़ी अपर कास्ट वोट कुछ चले गए होंगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. उन्होंने एक वाइडर कास्ट बेस बनाने की कोशिश की है. एंड देयर नेशनल स्ट्रेटजी मिरर दिस गुजरात. द पटेल इन टर्न रिबेल्ड अगेंस्ट द मोदी शाह सेवरल टाइम द लास्ट टू डिकेड्स में. तब से लाइक 2001 से जब से मोदी आए हैं 2021 2 डिकेड हो चुके हैं. इसमें पटेल्स ने काफ़ी बार रिबेल करने की कोशिश की है. Mr. Rupani was less than impressive in administrative task और management of the social coalition. तो एक रूपानी एज अ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट देख रहे थे, वो एज अ लीडर काम नहीं कर पा रहे थे, लग नहीं रहा था वहाँ पे, उनकी छवि ऐसी नहीं थी. The COVID-19 pandemic exposed his failure starkly. What is meant starkly? हार्श अप्रोच तरीके से. द वे डैट इज सीवियर और हार्ड और हार्श. तो इनकी फेलर को हार्श तरीके से रिवील कर दिया. कोविड-19 के पेंडेमिक ने इनकी फेलर्स को हार्श तरीके से रिवील कर दिया. विद द असेंबली इलेक्शन लूमिंग, द पटेल गेटिंग मोर रेस्टिव एंड द आम आदमी पार्टी. ओके तो मोर रेस्टिव मतलब विचलित होना, आफ्टर बोर्डम, बोर होने के बाद विचलित होने लगना, इसको रेस्टिव कहते हैं. तो पटेल्स और भी रेस्टिव होते जा रहे हैं और भी विचलित होते जा रहे हैं. इवन आम आदमी पार्टी जो है एज अ मोर वाइबल ऑप्शन वहाँ पे इमर्ज हो रही है, बीजेपी का ऑप्शन बन के वहाँ पे उभर हो रही है. क्योंकि कांग्रेस क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस रडरलेस है. रडरलेस मतलब रडारलेस होता है, कोई भी एम नहीं है व्हाट दे आर गोइंग टू डू. उनका कोई एम नहीं है, कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक रडारलेस पार्टी की तरह दिख रही है. तो आम आदमी पार्टी बीजेपी का अल्टरनेटिव अगर वहाँ बनी तो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता था. दैट्स व्हाई दे हैव चेंज देयर पॉलिसी एंड नाउ दे
are back with a dominant cast. The chief minister designed his first time MLA who was elected from the, तो फर्स्ट टाइम MLA को जो मिस पटेल की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुआ है उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया है. सो इट वाज अ बिग डिसीजन. लाइक एक नए, जिससे कार्यकर्ता बहुत ही परेशान हुए होंगे और पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम होगी कि एक नए बंदे को बना दिया और सीनियर इतने पड़े हुए हैं. द चीफ मिनिस्टर डिजाइन इज फर्स्ट टाइम. ओके, द चेंज ऑल्सो अंडरस्कोर द हाई कमांड कल्चर दैट इज़ नाउ इन बीजेपी. तो वही कह रहा है कि ये चेंज ऑल्सो दिखा रहा है कि अब बीजेपी में एक हाई कमांड कल्चर चल रहा है कि हाई कमांड ने जो बोल दिया वो होगा. द रिटर्न ऑफ पटेल एट द हेल्म इंडिकेट अ रिवर्स ऑफ बीजेपी स्ट्रेटजी ऑफ बिल्डिंग कोलिजन ऑफ डाइवर्स कास्ट ग्रुप अंडर द लीडर फ्रॉम अ मार्जिनल कास्ट. Mr. Modi projected himself a backward class leader in 2014 and subsequent choices in leadership is various level largely followed this trend. तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को रिवर्स किया है और ये जो इनके मार्जिनल कास्ट का बेस ग्रुप बना रखा था उससे इधर आके उन्होंने एक डोमिनेंट कास्ट का लीडर बना दिया है. मोदी अपने आप को एज अ बैकवर्ड क्लास दिखाते हैं फ्रॉम 2014 and subsequent choices in leadership at various level largely followed this trend. There has been exceptions such as Yogi Adityanath Rajput who was being elected chief minister in उत्तर प्रदेश. तो उन्होंने अधिकतर स्टेट में क्या किया है कि इलेक्शंस जीते हैं और एक पिछड़ी जाति के या फिर एक छोटी जाति के या फिर मार्जिनलाइज कास्ट, हम सही से बोलें सॉरी, तो मार्जिनलाइज कास्ट के बंदों को इन्होंने लीडर बना दिया है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स बना दिए हैं. एक्सेप्ट कुछ स्टेट के लाइक यूपी में योगी आदित्यनाथ जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं बाबा जी. तो when the party had outside of it dominant castes have been resenting this and the BJP has now begun to feel the pressure. तो पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी डोमिनेंट कास्ट जो हैं वो रिसेंट कर रही हैं. रिसेंट मतलब होता है जो थोड़ा सा इंडिजीनियस हैं, वो बहुत ही नाराज़ हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर लोग भी. डोमिनेंट कास्ट इनसे नाराज़ हैं, रिसेंटेड हैं. ओके, और बीजेपी इसका प्रेशर फील कर रही व्हेन इट हैड टू रिप्लेस वेटर्न वेयरहाउस MS येदुरप्पा मेंबर ऑफ डोमिनेंट लिंगायत कम्युनिटी हैज़ चीफ मिनिस्टर इन कर्नाटका. जब उन्हें BS येदुरप्पा को हटाना था तो उन्हीं के बराबर या फिर उनकी कम्युनिटी से एक लीडर को बिठाया गया. लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं क्योंकि वो पावरफुल कम्युनिटी है कर्नाटका की, तो इसलिए बैठाया गया वहाँ पे. द BJP इंश्योर्ड दैट हिज सक्सेसर वाज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी. तो बीजेपी ने वहाँ पे ये इंश्योर किया कि उनका जो सक्सेसर होगा वो उसी उसी कम्युनिटी का हो, लिंगायत कम्युनिटी का. ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन द पार्टी एंड द जाट फॉर्म इन यूपी एंड द हरियाणा इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द टेंशन बिटवीन द बीजेपी एंड गवर्नमेंट. तो जो जाट पॉपुलेशन है यूपी एंड हरियाणा में वो कर रहा है, उससे पता चलता है कि बीजेपी और जो ये हमारी डोमिनेंट कास्ट है इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी हैं. स्टैंड ऑफ हो गया है, दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं. The party's chief minister in Haryana, Manohar Lal Khattar, is facing the heat. These communities are bargaining for a bigger share of power in the BJP हिंदुत्व टेंट. तो मनोहर लाल खट्टर को भी ये चीज़ काफ़ी खल रही है और उनके ऊपर काफ़ी दबाव है क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ आर बार्गनिंग फॉर अ बिगर शेयर ऑफ पावर इन BJP हिंदुत्व टेंट. The BJP is partially acting under pressure, but it may also be feeling more confident of the support of the marginalized community and poor sector to accommodate its traditional support. तो बीजेपी जो है पार्सली अंडर प्रेशर तो वही है, लेकिन वो ये भी फील कर रही होगी अपना जो उन्होंने एक सपोर्ट बनाया मार्जिनल कम्युनिटी और पुअर सेक्टर्स का, उससे लेकिन आई थिंक कॉन्फिडेंट होगी. ना कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल सपोर्टर्स से अगर वोट अकोमोडेट करना चाहें तो. सो डैट वाज द एडिटोरियल ऑफ टुडे फ्रेंड्स. काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, काफ़ी कुछ पता
चला था इलेक्शंस के बारे में। एंड आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर्स नहीं है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टिल देन बाय बाय।